वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है कि आप सभी लोगों के लिए जो पीएचडी है उसको लेकर बहुत सारे चेंजेस हैं जो अब कर दिए गए हैं। यूजीसी के जो चेयरपर्सन है हमारे जगदीश कुमार जी, उन्होंने एक नया ड्राफ्ट रिलीज किया है जो कि 2016 के ड्राफ्ट को बहुत सारी जगहों पर चेंज करता है। तो वो सारे चेंजेस मैं आप लोगों के लिए इस एक ही वीडियो के अंदर लेके आई हूँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पर आए हैं। जैसे कि आप लोग इस आर्टिकल में देख भी सकते हो, आप सभी लोगों के लिए एडमिशन प्रोसीजर्स, कौन कौन से बच्चे जो है या स्कॉलर्स जो है वो एलिजिबल होने वाले हैं पीएचडी के लिए, उनको लेकर, इसके अलावा रिसर्च के जो सुपरवाइजर है उनको लेकर, साथ ही साथ जो आपका रिसर्च का पब्लिकेशन पैटर्न है उसको लेकर, और पार्ट टाइम पीएचडी को लेकर 5 मेजर चेंजेस है जो यहाँ पर आप लोगों को मेंशन मैं करने वाली हूँ। जो आप लोगों का ये नया ड्राफ्ट है, इसके अंदर सबसे पहली बात तो अगर बात की जाए तो आपकी जो पार्ट टाइम पीएचडीज है उसको प्रिविलेज देने की बात की गई है। यानी कि अगर आप सभी लोग फुल टाइम पीएचडी नहीं कर सकते, इतना आपके पास में समय नहीं है, तो आप लोगों को पार्ट टाइम पीएचडी अलाउ कर दिया जाएगा और उसको भी उतनी ही वेटेज देने की बात की जाएगी जितनी शायद हम लोग फुल टाइम पीएचडी को देते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई भी पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहता है तो उसे एक एनओसी सर्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसमें उसके एम्प्लॉयर जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि उसे रिसर्च के लिए पूरा का पूरा समय दिया जाएगा, पूरा टाइम दिया जाएगा, रिसर्च के लिए वर्क प्लेस पे भी उसको फैसिलिटीज दी जाएगी। ये सारे प्रोमिसेस उस एनओसी के अंदर होने चाहिए, तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हो। सेकेंड, जो मुझे लगता है कि एक बड़ा चेंज है, वो ये बड़ा चेंज है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है, वो सभी लोग भी 75% अगर उनके 4 साल की डिग्री में है या फिर उनके 8 सेमेस्टर की डिग्री है उनके पास में और 75% मिनिमम उनके पास में है, तो वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, पीएचडी में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, अगर मैं मेजर चेंज की बात करूं जो आप लोगों के यहाँ पर आया है, तो वो आया है आपके एडमिशन प्रोसीजर्स को लेकर। जो आपके एडमिशन प्रोसीजर्स हैं वहां पर यूजीसी नेट जो आप लोगों का मिनिमम क्राइटेरिया होता था, या मैं कह सकती हूँ कि एक वे होता था आप लोगों के एग्जाम लेके एंट्री लेने के अलावा, आप सब लोग जानते हो कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी कॉलेज में कोई भी डिग्री आप करना चाहते हो, जैसे पीएचडी भी एक डिग्री ही है, तो हमारे पास में एक एंट्रेंस टेस्ट लगता है। उस एंट्रेंस टेस्ट के अलावा भी अगर आपके पास में नेट का क्वालिफिकेशन है तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिटन टेस्ट, और इसे भी जो है वो जनरलाइज या यूनिवर्सल कर दिया गया है। 2 एंट्री पॉइंट्स होने वाले हैं। इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज कि वो क्या लेना चाहती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट होगा, और जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको अगर नेट का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो डायरेक्टली एग्जेम्प्ट करती है और आपको इंटरव्यू में जाने की इजाजत मिल जाती है, जहां पे बस आपका रिसर्च प्रपोजल देखा जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। अब यहाँ पर रिटन टेस्ट में भी जो चीजें हैं वो बहुत ही क्लियर है। 70% आपका रिटन टेस्ट और 30% आपका इंटरव्यू को मान्यता दी जाएगी। रिटन टेस्ट के अंदर आपका सब्जेक्ट आएगा 50% और 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आईसीटी को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन अगर मैं बात करूं आपका जो नेक्स्ट बड़ा चेंज है, जो फोर्थ आपका चेंज यहाँ पर ये है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिसर्च में क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बात ये की गई है कि आपके लिए हर सेमेस्टर में, पीएचडी के हर सेमेस्टर के अंदर जब तक आपकी थीसिस लिखी जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक पेपर पब्लिश करवाएं पर सेमेस्टर। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो करेक्ट आपका पब्लिकेशन था वो इस तरीके से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूजीसी चेयरमैन, कि पब्लिकेशन जो है वो इंटरनेशनल जर्नल में हो तो ज्यादा फायदा है, या उन जर्नल्स में हो जिसका आई फैक्टर और एच फैक्टर ज्यादा हो, इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा हो, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। बट क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया था कि पब्लिश करवाना ही है, तो हमारा जो रिसर्च पब्लिकेशन है उसकी क्वालिटी में थोड़ा इधर उधर चल रहा था, और बच्चे जो है वो जल्दीबाजी के अंदर या जल्दी पीएचडी खत्म करने के चक्कर में कहीं भी पेपर पब्लिश करवा रहे थे। उसको जो है वो डिस्कार्ड करने के लिए एक नया रूल आया है कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लिए कि आपको मैंडेटरीली यहाँ पर अपना रिसर्च पब्लिकेशन करना ही है पर सेमेस्टर। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इससे जो है वो आपको हेल्प मिलेगी कि आप अच्छे स्कॉपस के अंदर जाए और जो आपके स्कॉपस इंडेक्स्ड जर्नल्स होती हैं उनके अंदर पेपर को पब्लिश करवाएं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपका लास्ट और मेजर चेंज है जो यहाँ पर देखा गया है एंट्रीज को लेकर, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही पॉइंट हमारे लिए हो जाता है अगर हम एलिजिबली या हम एस्पायर कर रहे हैं स्कॉलर बनने का। अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ये 3 लोग हैं जिनके पास में एज अ गाइड की वो पोजीशन होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो गाइड के तौर पर 8, 6 और 4, यानी प्रोफेसर के पास में 8, एसोसिएट प्रोफेसर के पास में 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर के पास में 4 खाली वेकेंट सीट होती थी एज आपके पास में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू टेक एंट्रीज एवरी ईयर।
अब जो है वो यहाँ पर इसे कंपलसरी कर दिया गया है कि 8, 6 और 4 होगी, जबकि अगर पहली देखा जाए तो ये वैकेंसीज बहुत कम होती थी। अगर मैं बात करूं पर प्रोफेसर 3 ही बच्चे जो है वो एक साल के अंदर, एक कैलेंडर ईयर के अंदर जो है वो प्रोफेसर जिनको गाइड कर सकता था, और एसोसिएट के लिए आई थिंक 2 थे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 थे। तो इसे अब चेंज कर दिया गया है, और चेंज करने के बाद में जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नया रूल निकला है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इंक्रीज हो गई है। तो एक प्रोफेसर या एक एसोसिएट प्रोफेसर या एक असिस्टेंट प्रोफेसर ज्यादा बच्चों को गाइड कर सकता है, जिससे हम जैसे स्टूडेंट्स जो एस्पायर करते हैं पीएचडी करना, उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये आप लोगों के कुछ मेजर चेंजेस थे जो मैंने क्लब करके समरी के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड किए। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 से 4 वीडियोस बताए हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, जिनके लिए अलग अलग ऑडियंस है, वो मैंने आप लोगों को केटर किए थे। सो होपफुली आप सभी लोगों को ये पूरा आर्टिकल मैंने इसलिए डिकोड किया कि अगर आप एस्पायर कर रहे हो पीएचडी करना, या ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हो, या एमफिल कर रहे हो, तो आपको ये सारे चेंजेस अच्छे से समझ में आ जाए। होपफुली आपको ये मेहनत अच्छी लगी तो चैनल पर सब्सक्राइब, वीडियो पर लाइक और कॉमेंट जरूर आ जाना चाहिए। एंड जैसे कि मैं अभी तक ये डिस्कशन करती आ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि ये जो चेंज आया है, ये जो नया ड्राफ्ट आया है, इससे पीएचडी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसको लेकर एक ओपन डिबेट है जो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली हम इनवाइट कर रहे हैं, एंड फिर उस पर बैठकर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूं कि जितने भी हमारे रेनाउंड प्रोफेसर्स हैं या कोई भी हैं जो स्पेसिफाइड फील्ड के हैं, एमिनेंट है, उनसे मैं यहाँ पर बात कर सकूं, और जो भी डेटा वहां से कलेक्ट करूँ आप लोगों के लिए लेके आ सकूं, सो दैट मैं आपको और बेटर तरीके से केटर करूँ। वो सारी चीजें मैं ले रही हूँ। सो आप लोग सभी लोग भी कॉमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज और अपने व्यूज जरूर डालते रहिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, एटम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वहां पर क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, जो कि नॉमिनल चार्जेस के अंदर आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहे हैं। थैंक यू।